हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डेली यूज सेंटेंसेस के एडवांस स्ट्रक्चर लेकर के आई हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल है डे टू डे लाइफ में। तो चलिए देखते हैं आज के सेंटेंसेस क्या है। तो देखिए, ऐसे सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा सुनते और बोलते हैं, जैसे मैं अब तुम्हें खुश करने की कोशिश भी नहीं करूंगा, मैं अब तुम्हें याद दिलाने की कोशिश भी नहीं करूंगा, अब तुम उससे बात करने की कोशिश भी नहीं करोगे। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक स्ट्रक्चर है, उसको समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद वांट इवन ट्राई टू, क्योंकि हर सेंटेंस में कोशिश भी नहीं करूंगा, कोशिश भी नहीं करूंगा, तो मतलब ये हमारा फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। तो वांट जो है विल नॉट का कंट्रैक्शन है, विल नॉट लिखो या वांट लिखो, तो वांट इवन ट्राई टू, फिर प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में हम लगा देंगे एनी मोर। एनी मोर मतलब अब, जैसे अब लिखा हुआ है ना कि मैं अब तुम्हें खुश करने की कोशिश भी नहीं करूंगा, तो उसके लिए एनी मोर का यूज किया गया है। तो चलिए इन सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कर लेते हैं, उसके बाद आप सीखेंगे तो और क्लियरली समझ में आएगा। जैसे हमें इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है, मैं अब तुम्हें खुश करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आई लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम, तुम्हें। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? आई वॉन्ट इवन ट्राई टू मेक यू हैप्पी एनी मोर। मेक यू हैप्पी, यहाँ पे खुश करने की कोशिश, तो खुश करना मतलब होता है मेक हैप्पी, तो इसलिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, मेक और हैप्पी के बीच में आ गया। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, आई वॉन्ट इवन ट्राई टू। देखिए इसका ट्रांसलेशन ऐसा हो गया, आई वॉन्ट इवन ट्राई टू मेक यू हैप्पी एनी मोर। ठीक है, आई सब्जेक्ट, उसके बाद वॉन्ट इवन ट्राई टू, उसके बाद फिर वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट यू, उसके बाद एनी मोर। ये मेक हैप्पी एक साथ ही है, क्योंकि मेन वर्ब तो हमारी मेक ही है। अगर हमारा ये सेंटेंस का टेंस बदलेगा तो मेक ही बदलेगा, हैप्पी में कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस का ट्रांसलेशन हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अब तुम्हें याद दिलाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। तो इसको भी हम इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से बना लेते हैं, मैं अब तुम्हें याद दिलाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। तो याद दिलाना मतलब रिमाइंड, तो आई वॉन्ट इवन ट्राई टू रिमाइंड यू एनी मोर। आई वॉन्ट इवन ट्राई टू रिमाइंड यू एनी मोर। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, आई वॉन्ट इवन ट्राई टू रिमाइंड यू एनी मोर। ठीक है, तो इसका हो गया, आई वॉन्ट इवन ट्राई टू रिमाइंड यू एनी मोर। ठीक है, नेक्स्ट है, अब तुम उससे बात करने की कोशिश भी नहीं करोगे। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट हो गया तुम, और ऑब्जेक्ट हो गया उससे, मतलब वो। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू, तो यू वॉन्ट इवन ट्राई टू टॉक टू हिम एनी मोर। यू वॉन्ट इवन ट्राई टू टॉक टू हिम एनी मोर। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, तो यू won't even try to, you won't even try to। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? बात करना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? टॉक। you won't even try to talk to him, talk to him, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? him। you won't even try to talk to him anymore, लास्ट में हमें anymore लिखना है हर सेंटेंस में। ठीक है, anymore अब के लिए। हाँ, तो देखिए इसका एक बार और समझ लेते हैं, यू वॉन्ट इवन ट्राई टू टॉक टू हिम एनी मोर। क्या हो गया इसका? यू वॉन्ट इवन ट्राई टू टॉक टू हिम एनी मोर। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो अब तुम्हें मनाने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो इसको भी बना लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा? ही, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, वह है, तो ही वॉन्ट इवन ट्राई टू कन्विंस यू। मनाने का क्या होता है? कन्विंस करना। ही वॉन्ट इवन ट्राई टू कन्विंस, किसे? तुम्हें, तो कन्विंस यू एनी मोर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब वह तुमसे मिलने की कोशिश भी नहीं करेगा। अब वह तुमसे मिलने की कोशिश भी नहीं करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा? ही वॉन्ट इवन ट्राई टू मीट यू एनी मोर। ही वॉन्ट इवन ट्राई टू मीट यू एनी मोर। तो इसको भी लिख लेते हैं, ही वॉन्ट इवन ट्राई टू मीट यू एनी मोर। हाँ, तो इसका क्या हो गया? ही वॉन्ट इवन ट्राई टू मीट यू एनी मोर। तो आई होप आप लोगों को सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे, इसका स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। तो एक सेंटेंस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, मैं अब वहां जाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। मैं अब वहां जाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। तो इसका क्या ट्रांसलेशन होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना।
तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।